मैदान पर। अतिशय महत्वाचा मॅच आपण मैदानामध्ये पाहतोय. ज्या पद्धतीनं विशाल कोळी सारखा गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज असेल तर निलेश आणि मुबारक ही जोडी मैदानामध्ये असणार आहे आणि निलेशवरती फार मोठी जबाबदारी असणार आहे यावेळेला. तर दुसऱ्या बाजूला मुबारक जो आघाडीचा फलंदाज आहे. आणि आता वालीव संघाचा विचार केला तर वालीव संघाकडे ओपनिंग म्हणजे आघाडीचे फलंदाज भरपूर आहेत, परंतु आज संधी मुबारकला आणि दुसऱ्या बाजूला निलेशला देण्यात आले. विशाल कोळी जो आघाडीचा गोलंदाज एकविरा नायगाव संघाकडे असणार आहे आणि खूप चांगली कामगिरी एकविरा नायगाव संघ देखील करतोय. वालीवच्या संघामध्ये देखील प्रतिभावंत खेळाडू आहेत, त्यामुळे एक चांगला मॅच. प्रेक्षकांना पहिला मॅच जर बघितला तर खूप चांगल्या पद्धतीचा बघायला मिळाला. योगेश या ठिकाणी इशारा करतायत आणि सामन्याला सुरुवात होते आहे. पॉवर प्लेचं पहिले षटक असणार आहे. थर्ड पॉईंट कव्हर, एस्ट कव्हर, त्यानंतर आपण मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक पाहतोय. ऑन साईडला जर बघितलं तर ऑन साईडला लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक सीमारेखेवरती आहे. या षटकातला पहिला चेंडू आहे. पडल्यानंतर उसळी घेणारा आणि बरोबर चौथ्या स्टंपवरून ऑफ स्टंपच्या दिशेने येणारा चेंडू आहे. तो चेंडू खेळून काढलाय गलीच्या दिशेनं आणि यावेळेला फलंदाज निलेश सांबरेच्या बॅटमध्ये पहिली धाव आणि त्याचं खातं खोललं जात आहे. सही कहा प्रशांत सर जी, नीलेश ने अपना खाता खोला शी करने जा होता हुआ। अगली गेंद विशाल कोहली की मुबारक के लिए आती हुई राइट हैंड से गेंदबाजी होती हुई। लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद को कवर के ऊपर से खेला जब तक गेंद लॉन्गर ने शॉट आते हुए जब तक गेंद को फील करते खिलाड़ी। एक रन आसानी से पूरा होता हुआ, एक रन के साथ मुबारक ने भी अपना खाता खोला, टीम को पहुंचाया 2 रनों पर। और पहला मुकाबला आपने देखा सर जी कि यहाँ पर ऐसी धीमी शुरुआत हुई थी, उसके बाद आखिरी ओवर में जो बल्लेबाजी हुई ना उसमें बेहतरीन बल्लेबाजी का छलवा देखने को मिला, मगर आशोला टीम थोड़ी सी बैकफुट पर जाती हुई नजर आई। अगली गेंद नीलेश की आती हुई, बड़ा शॉट लॉन्गन पर खेन हवा में, खिलाड़ी उस कैच खींचे, कैच बनेगा तो मैच बनेगा। विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ, नीलेश का लगता हुआ बड़ा झटका। कमान डीजे बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ, यहां पर पहले झटका लगते हुए सारंग वॉरियर्स टीम को, वालिव की टीम को नीलेश के रूप में एक बड़ा विकेट गया है, मगर एक बेहतरीन कैच और सफलता हासिल होती हुई विशाल कोहली के लिए। समोर या ठिकाणी आपण बघू शकता गाडी लावले का डाव्या बाजूला या ठिकाणी जे गाडी उभी आहे त्या गाडीचा जो आरसा आहे तो थोडासा त्रास देतोय, फ्लॅश होतोय, त्यामुळे प्लीज ती गाडी तिथून हलवायची आहे. बरोबर आमच्या डाव्या बाजूला समालोचन कक्षाच्या डाव्या बाजूला जी गाडी आहे योगेश इशारा करतो आहे आणि सामना थांबलाय. सामना काही वेळाकरता थांबलेला आहे. तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाजी करण्याकरता कमलेश आपण पाहतोय स्टॅकरेनला मुबारक धापलकरती धाबा आहेत त्या 2 एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना वालीचा संघ राईट आर्म ओव्हर द विकेट. त्यावेळेला अवेज चेंडू आहे, मिडॉफच्या डोक्यावर खेळला, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक बघूया काय करते इथे, झेल टिपला जाईल, मुबारक बॅक टू द पॅव्हलियन जातोय आणि झहीर बाय दुसरा धक्का वाली संघाला बसतो आहे. 2 गडी बाद 2 अशा प्रकारची स्थिती मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीनं चांगला चेंडू विशाल कोळीचा गती परिवर्तन केलं होतं, ऑफ्टरच्या बाहेर टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा चेंडू आणि कट होणारा चेंडू होता, एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मुबारक करण्यात झाला, परंतु झहीर बाय चेंडू अवे फ्रॉम द बॉडी खेळला गेला, त्यामुळे एक्स्ट्रा कव्हरला खूप सुंदर पद्धतीनं खेळ टिपला गेलेला आहे. फलंदाज बाद होतोय. डीबी लाईव्हच्या माध्यमातून सुंदर असा कॅमेरा वर्क आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. मी हाय कोली शुक्रिया प्रशंसा जी, सही कहा। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ विशाल कोहली के द्वारा और 2 झटके लगते हुए सारंग वॉरियर्स टीम को मुबारक और नीलेश के रूप में अब जाकिर नए बल्लेबाज आए हैं, मगर एक साझेदारी जमानी होगी क्योंकि आपके पास बेहतरीन बल्लेबाज जरूर है, मगर एक साझेदारी, एक प्लेटफॉर्म देना होगा, एक साझेदारी को जोड़ना होगा, मगर क्या ये दोनों बल्लेबाज कर पाएंगे, विशाल करने देंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। एनसीसी ट्रॉफी 2000 में कहे तो 2022 में एक लाजवाब मुकाबला इससे पहले आपने देखा, और कल की बात की जाए तो क्या मुकाबले इस मैदान पर हुए थे, आज वो मुकाबले हमें देखने को मिल जाएंगे। अगली गेंद इस मैदान पर कमलेश की आती हुई,
शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ एकवीरा नायगांव गेंदबाज विशाल कोहली के द्वारा एक लाजवाब गेंदबाजी होती हुई इस मैदान पर। विशालनं अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली, चांगलं व्हेरिएशन आपण मैदानामध्ये पाहतो आहे। या षटकाचा पुढचा चेंडू, आणखीन एक चांगला चेंडू ऑफ टाइमच्या बाहेरून आतमध्ये येतोय, कट होतो चेंडू, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये, यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला जातोय। पहिलं यशस्वी षटक या ठिकाणी समाप्त होतं विशाल कोहलीचं आणि त्याचं पृथक्करण आहे। एक षटक त्यानं टाकले, 2 धावा खर्च केल्या आहेत आणि 2 मोहरे गारद केलेले आहेत। कमलेश आणि जाकीर इनामदार ही जोडी मैदानामध्ये आहे वालीव संघासाठी। आणि आता पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक छोटासा ब्रेक घेऊया, ब्रेक नंतर परत येऊया, ऐकू एक सुंदर गाणं आणि त्यानंतर बॅट आणि बॉल मधून बंद। कपिला है गेंदबाजी करने के लिए एकवीरा नायगांव के जानी से दूसरा ओवर लेकर अपने लिए पहला ओवर लेकर सामने रहेंगे। जाकिर एक बेहतरीन बल्लेबाज है सारंग वॉरियर्स के, मगर आज अपना खेल दिखाना होगा क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिरे। पहली ओवर में पावर प्ले में विशाल ने अपनी गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर दिखाया है, तो अब बल्लेबाजों को एक साझेदारी जमानी होगी। कपिल और गेंदबाजी के लिए तैयार, जाकिर खेलने के तैयार होते हुए कपिल की गेंद, बेहतरीन गेंद थी, आउट साइड पर खेलना चाहते थे मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर शैलू के हाथ में जाकर चुपती हुई डॉट गेंद। एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ एकवीरा नायगांव के गेंदबाजों के द्वारा। पहली ओवर सफलता आपने देखी पावर प्ले की विशाल कोहली के द्वारा। अब कपिल ने पहले गेंद पर अपने इरादे पच किए हैं। अगली गेंद जाकिर की जाती हुई, रिवर्स के अंदाज में खेला गेंद शॉर्ट पॉइंट पर, जब तक गेंद को थोड़े से बफल होते हुए खिलाड़ी एक रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज कैलाश। और इसके बाद बात की जाए तो जाकिर ने अपना खाता खोला, टीम को पहुंचाया 3 रन पर। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे कि 2 झटके लगे हैं और 1 रन के साथ 3 रन स्कोर पर सारंग वॉरियर्स टीम के लगे हैं। सैन भाई पहिल्या षटकाचा जर खेळ बघितला तर सुंदर गोलंदाजी करत जो दबाव आहे ना तो बॅट्समन वरती ठेवला विशाल कोहलीनं। त्यावेळेला मोठा फटका काढण्याचा प्रयत्न निश्चितच झालाय, परंतु टायमिंग कसं चांगलं नाहीये, जेल पकडला गेलाय। सुंदर क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय, विशालनं झेल टिपलाय, फलंदाज बाद होतोय, तिसरा धक्का वालीव संघाला बसतोय। अतिशय सुंदर गोलंदाजी, टिचून मारा केला जातोय आणि सातत्यानं विकेट जात आहेत, परिणामतः वालीवचा संघ अडचणीत आलाय। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ नारंगी प्रेझेंट एसी चषक 2022 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचे आणि खेळाडूंचं स्वागत आहे। दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू असताना स्थिती फार नाजूक आहे। धावपलकात बघितलं तर 3 धावा झाल्या, 3 मोहरे गारद झालेले आहेत आणि यावेळेला पहिल्या पावलप्याच्या षटकाचा विचार केला, विशाल कोहलीने चांगली गोलंदाजी केली आणि त्याच्याच पावलावरती पाऊल टाकून इथे गोलंदाजी करतो तो कपिल अप्रतिम मारा केलाय। आणि आता गडी बाद झाल्यानंतर धीरज सारखा एक मोठा मोहरा मैदानामध्ये आहे, हुकमाचा एका मैदानावरती आहे आणि त्याच्या खांद्यावरती फार मोठी जबाबदारी आहे। सही का सर, अगली गेंद बड़ा शॉट, गेंद हवा में है, खिलाड़ी कोई नहीं मगर गेंद लॉन्ग ऑन रीजन पर आती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा 2 रन आसानी से पूरे किए जाएंगे दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। जाकिर पहुंचे 3 रन पर, टीम को पहुंचाया इस मैदान पर 5 रनों पर। 3 झटके लगे हैं सारंग वॉरियर्स टीम और वालियों को टीम के लिए, मगर अब उसको भूलकर आपको बल्लेबाजी करनी होगी, एक साझेदारी, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर है धीरज जहां, लाजवाब बल्लेबाजी है। इसके बाद बात की जाए तो तानाजी आने बाकी है, एक लाजवाब खिलाड़ी। अगली गेंद आउट साइड खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपते हुए डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी का वापसी होती हुई कपिल द्वारा इसको जा पहुंचता हुआ 5 रन पर सारंग वॉरियर्स टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। प्रशंसक जी एक लाजवाब मुकाबला है, इस मुकाबले में आपको पकड़ बनानी होगी। अगली गेंद जाकिर की जाती हुई, बेहतरीन गेंद दी, आउट बाहरी किनारा लगा, गेंद इसको अलग क्षेत्र में जाते हुए जब तक गेंद को फील किया जाएगा, एक अच्छी फील्डिंग का नजारा। 1 ही रन से संतोष होंगे दोनों खिलाड़ी, 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची हुई 6 रनों पर। दूसरा ओवर पकड़ी पर समाप्त होता हुआ 2 ओवर के खेल के बाद रन संख्या बात की जाए तो सारंग वॉरियर्स टीम की 3 विकेट के नुकसान पर 6 रन बने हैं। एक धीमी शुरुआत हमें देखने को मिली है, मगर एकवीरा नायगांव की गेंदबाजी में जलवा देखने को मिलता हुआ। आप काम मत जाइए, आप देखते रहिए एनसीसी ट्रॉफी 2022 का महासंग्राम। हम ऐसे गए और ऐसा है प्रशांत सर जी के पास कमांड।
थैंक यू डीजे। फिलहाल मैदान के अंदर बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 ओवर की कहानी देखिए तो 2 ओवर में 6 रन आए, 3 विकेट के नुकसान पर। धीरज जहां के ऊपर निगाहें हैं, जाकिर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जाकिर इनफॉर्म खिलाड़ी है, वाली प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, एक्सपीरियंस कैंपेन, ऑलराउंडर खिलाड़ी। दूसरी तरफ से विशाल ने बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी की। और पहले ओवर की कहानी देखे, पहले ओवर में केवल 2 रन दिए थे और नबी तुली गेंदबाजी की थी। तो इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। एक अच्छा बैटल मैदान के अंदर है, इनफॉर्म गेंदबाज, इनफॉर्म बल्लेबाजों के बीच है। इस रफ्तार के साथ चलेंगे तो मेरे हिसाब से बल्लेबाज संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। जाकिर इनामदार, धीरज झा कमाल के खिलाड़ी है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस मंच पर अपना जलवा दिखाना होगा, तभी जाकर मजा आएगा। सही का सर जी। अगली गेंद विशाल कोहली की, जाकिर खिलाड़ी हुई शॉर्ट गेंदी, पोल करना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी उछाली, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर चुभते हुए। क्या गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ विशाल कोहली के द्वारा। पुल करना चाहते थे मगर बैक गेंद ने उछाली और गेंद विकेट कीपर शैलू के हाथ में जाकर चुभते हुए डॉट गेंद। स्कोर अपनी जगह पे रुका हुआ 6 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। सारंग वॉरियर्स टीम वालू टीम का थोड़ी सी खराब नीति में दिखने वाला ये टीम, मगर अब बल्लेबाजी जलवा करना होगा, गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी, एक साझेदारी जमानी होगी इस मैदान पर। एक स्कोर अपने गेंदबाजों को लड़ने वाली रंग संख्या खड़ी करनी होगी। एक लाजवाब मुकाबला है क्योंकि बैरी ट्रॉफी का ये मुकाबला आप देख रहे हैं, एनसीसी ट्रॉफी 2022। अगली गेंद जाकिर खिलाड़ी भी ऑन साइड पर, गेंद मिड ऑफ पर चलती हुई, जब तक खिलाड़ी उस गेंद को फील कर पाते 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ। मिड का शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील किया गया, 1 रन रोकने में नाकाम रहे खिलाड़ी। 1 रन के साथ जाकिर जा पहुंचते हुए 5 रन पर टीम को पहुंचाया 7 रन पर। प्रशांत सर जी, आप एक बड़ा खिलाड़ी मैदान पर, स्ट्राइक पर आपको देखने को मिलेगा धीरज झा। ये बल्लेबाजों की बात की जाए ना, अपने पास क्षमता है, ताकत है, मगर आप निगाह रहेगी तो एक विराट नायिका होगी ये बल्लेबाजों पर। आप क्या कहना चाहेंगे? जहरी भाई, सबसे बड़ी बात है इस खिलाड़ी के फॉर्म में, मैन इन फॉर्म धीरज झा, और विशाल के पास भी फॉर्म है। तो बेस वर्सेस बेस की लड़ाई मैदान के अंदर है। 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर वाली टीम के लिए साझेदारी की जरूरत है और हिम्मत मत खोना, अभी बहुत कुछ आगे जाना है। जिन्होंने कहा था बस तेरे बस का नहीं है, अभी उनको भी कुछ करके दिखाना है। ये समय ऐसा है, अंडर प्रेशर आपको एक बड़ी पारी खेलनी है और एक बार फिर खुद को साबित करने का मौका। धीरज एक पर, जाकिर 5 पर, रन संख्या 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी के साथ विशाल ने प्रभावित किया और एक बार फिर वेरिएशन अच्छा है, बाउंसर अच्छा डाल रहे हैं, गति परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जाकर इस वक्त जहीर भाई नियंत्रण बहुत अच्छा है गेंदबाज का। सही का बेहतरीन शॉट, बैट का एक जगह गेंद शॉट मैन पर ट्रैवल होती हुई, जब तक खिलाड़ी उस गेंद का पीछा करते 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ। दूसरे रन की मांग है और दूसरा रन भी आसानी से पूरा होता हुआ, जब तक तुरंत आता विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस 2 रन के साथ टीम की रन संख्या जा पहुंचते हुए अब 8-10 रनों पर, डबल फिगर पर, 3 विकेट के नुकसान पर सारंग वॉरियर्स टीम की। मगर अब एक बल्लेबाजी को ने अपना साझेदारी, तीसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद 3 ओवर का खेल आना बाकी है और बड़े बड़े बल्लेबाज है सारंग वॉरियर्स टीम। और वालियों की बात की जाए तो अभी भी धीरज है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर, जाकिर खेरा स्ट्राइक पर। डगआउट में बात की जाए तो तानाजी जैसा एक बेहतरीन बल्लेबाज, जिन्होंने क्या बल्लेबाजी का जलवा दिखाया था। 6 गेंदों में 28 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वालियों के पास बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वाली अभी 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर, धीरज 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जाकिर ऑन स्ट्राइक जो 7 पर बल्लेबाजी करते हुए। विशाल इस ओवर की अगली गेंद, ओह बहुत बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए और शॉर्ट अप पुल करना चाहते थे, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। और फिलहाल वाली टीम संकट में है, चौथे विकेट का पतन गॉन। नजारा पेश होता और सही का सर जी, आपने क्या पुल करना चाहते थे, बैट का एज लगा, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर छुपती हुई और विकेट नंबर 4 का पतन होता हुआ। मगर अब ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निगाह रहेगी और इन दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी जमानी होगी। प्रशांत सर जी, देखिए इस विकेट पर जहीर भाई जो गोल्डन स्पॉट है, चौथे या 5वें स्टंप की तरफ है, वहां अगर गेंद गिरेगी तो अतिरिक्त उछाल, और ये क्या कर रहे हैं, उंगलियां फेर रहे गेंद के ऊपर। इनके पास जो वेरिएशन है उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने समा बांधा है, अनप्लेबल साबित होते हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बॉलीवुड 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तानाजी मैदान के अंदर हैं, बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सही कहा सर जी आपने, तानाजी
और गेंदबाजों की क्या विचार रहेगा एक्विरा नायगांव टीम की कि इस दोनों में से एक ब्रेक थ्रू हम इस मैच में और अपनी पकड़ बना लेंगे, मगर देखना होगा ये गेंदबाज कर पाएंगे या बल्लेबाज करने देंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। मगर थोड़ी सी लाइट ग्लास को थोड़ा सा साइड में करना होगा, तो यहाँ पर व्यक्ती ना डाव्या बाजूला जी गाडी आहे त्या गाडीचा जो आरसा आहे तो थोडा प्लॅश करतोय। आता झहीरभाई मैदानामध्ये दोन्ही जे खेळाडू आहेत तानाजी आणि धीरज प्रचंड अनुभव त्यांच्या गाठीला आहे। या षटकाचा पुढचा चेंडू विशाल कोळी, ऑप्टनच्या बाहेरचा चेंडू खूप सुंदर पद्धतीने यावेळेला कव्हरच्या दिशेने खेळणारे क्षेत्ररक्षक आहे। आणि तानाजीचं जर बघितलं तर नंबर 1 नंबर 2 वरती सध्या त्यांना फलंदाजी करणारा फलंदाज मधल्या फळीमध्ये फलंदाजी करतोय। या षटकाचा विचार केला अतिशय सुंदर गोलंदाजी निश्चितच विशाल कोहलीकडनं आपण पाहिलेली आहे। तर आपण ऑन स्क्रीन देखील विशाल कोहलीला पाहणार आहोत जो मैदानामध्ये आहे। एकूण धावसंख्येवरती धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या आहे ती 11-4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। तर डीबिन लाईव्हची टीम देखील खूप चांगलं काम करते। प्रवीण धनंजय ही जोडी आमच्या बरोबर आहे। तर विशाल कोळीचं पृथक्करण जर बघितलं तर पहिल्या षटकात फक्त त्याने 2 धाबा दिल्या होत्या, 2 मोरे गारद केले होते। या षटकात पुन्हा एकदा टिचून मारा केलाय, तिखट मारा केलाय आणि झहीरभाई आज डोकेदुखी ठरलाय वालीव संघासाठी, परंतु आपल्या संघासाठी नायगाव संघासाठी तो निश्चितच हिरो ठरतोय। जलपणासाठी खेळ थांबलेला आहे आणि वेळ आणि खेळ कधी बदलेल याचा नियम नाहीये। एक गाणं घेऊया, श्री आमच्या बरोबर जोडले जातात, सुंदर गाणं तुमच्यासाठी घेऊन येत आहेत। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ नारंगी प्रेझेंट एसी चषक 2022 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं स्वागत आहे। झहीरभाई पहिली 3 षटकाचा विचार केला तर पहिली 3 षटकं निश्चितच एकविरा नायगाव संघाने जिंकलेले आहेत। 3 षटकामध्ये 18 चेंडू आहेत तर 35-40 धावा इथे जर झाल्या किंवा 40 पेक्षा जास्त धावा झाल्या तरी सुद्धा वाली संघाकडे चांगली गोलंदाजी आहे। त्यामुळे आता 50-60चं त्यांच्या डोक्यात होत असेल ते आता 30-35-40 अशा प्रकारचं समीकरण त्यांच्या डोक्यामध्ये असणार आहे। सही का सर जी आपने इस मैदान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 11 रन स्कोर बोर्ड पर है, 4 विकेट के नुकसान पर सारंग वॉरियर्स टीम वालियो आपको देखने को मिलती हुई एकविरा नायगांव के सामने। ये मुकाबला आज के दिन का दूसरा मुकाबला आपके सामने पेश होता हुआ। एक लाजवाब मुकाबला, स्ट्राइक पर है तानाजी, नॉन स्ट्राइक पर है धीरज झा। एक गेंदबाजी पर बदल होता हुआ चौथी ओवर लेकर आते हुए संजीत आते हुए गेंदबाजी करने के लिए। एक बड़ी जवाबदारी दी है कप्तान ने, एक बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया था इसी मैदान पर, मगर आज कर दिखाना होगा। स्ट्राइक पर है तानाजी, अगली गेंद खेले तैयार, राइट नंबर से गेंदबाजी करने के लिए संजीत। शॉर्ट गेंद पुल कर दिया, फाइनल पर बेहतरीन स्ट्राइक लगाई थी मगर गेंद ऐसी मारेगा के बाद 4 रनों के लिए फरार। मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। लाजवाब एक संगीत मैदान पर अदा हुआ। कमान टप्प्याचा बॅकफुटला तानाजी तयार होता आणि फाईनलिंगच्या दिशेने खेळलेला एक चांगला फटका मोमेंटम गोलंदाजाच्या दिशेने जाणार होता, परंतु पहिल्या चेंडूवरती तानाजीने हा चौकार खेचून निश्चितच आपले इरादे स्पष्ट केलेले आहेत। संजीत गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज आहे, यावेळेला पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू थोडासा ऑफस्टंपच्या बाहेरचा धीम्या गतीचा होता, चेंडू बॅटवरती येत नाही, बॅट आणि बॉलमध्ये कुठल्या प्रकारचा संपर्क नाहीये आणि चेंडू जातो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, एक निश्चय सब कुछ बदलता है। झहीरभाई इस वक्त जरूरत है संकल्प की, संपर्क करके एक बार फिर बल्लेबाजी करने की। सही का सर जी आपने। अगली गेंद धीरज झा के लिए आते हुए संजीत गेंदबाजी पर है। अगली गेंद ऑन साइड खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का फिर से कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपते हुए डॉट गेंद, बैक टू बैक 2 गेंदे। और इस मैदान पर देखिए तो पहली गेंद पर चौका आया था, वो भी वहां पर नसीबार कैच के प्रयास किया गया था फाइनल एक बाउंड्री लाइन के बाद, मगर उसके बाद संजीत ने अपनी गेंदबाजी पर बैक टू बैक 2 गेंदे तानाजी को बीट कराते हुए नजर आए। प्रशंसा जी क्या कहना चाहेंगे आप? सुंदर गोलंदाजी निश्चितच या ठिकाणी केली जाते ती संजीत कडून। एक खराब चेंडू त्याने टाकला होता, यावेळेला बॅटची कड घेतली जाते, इथे मात्र क्षेत्ररक्षण खूप उच्च कोटीचं होत आहे। प्रयत्न चांगला झाला प्रतिपक्षकडनं, कारण बॅटची वरची कड घेऊन पुन्हा एकदा हवेत असलेला चेंडू झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला, यश मात्र मिळालं नाहीये, परंतु कमिटमेंट खूप चांगली आहे। वाली संघ अजूनही अडचणीत वाटतोय। या षटकाचा जर विचार केला तर 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय। धावफलक 10/16, धीरज झा 1 वरती खेळतोय, तानाजी 6 वरती आहे, 1 चौका त्याच्या बॅट बंद झालाय आणि हे 2 चेंडू महत्वाचे असतील।
या इनिंगची सुरुवात जर बघितलं तर पहिल्या 3 षटकामध्ये फारशा धावा आल्या, परंतु चौथ्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती चौकार आहे, त्यानंतर 2 चेंडू निर्धाव आहेत आणि त्यानंतर एकेरी धाव आपल्याला पाहायला मिळते आहे. सही का सर जी, अगली गेंद धीरज झा की जाती हुई कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेलते लॉन्ग ऑन के बाहर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए फरार, लाजवाब शॉट था वो, कम ऑन डीजे. के लिए सही का सर जी, आपने लाजवाब शॉट देखने को मिलता हुआ. एक गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना बाकी है. 5 गेंदों का खेल मैदान पर पूरा होता हुआ धीरज झा पहुंचते हुए 2 गेंदों का सामना किया. 7 रन पर तानाजी खेल रहे हैं. 5 गेंदों के सामने पर 6 रन बनाकर एक अच्छी बल्लेबाजी. ये दोनों बल्लेबाजों को विकेट पर खड़ा रहना होगा, एक साझेदारी जमानी होगी. मगर लाजवाब गेंदबाजी थी, ओवर पिच गेंद थी और बल्लेबाज ने उसको परखा था और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए फरार होती हुई नजर आई. अगली गेंद धीरज झा के लिए आती हुई चौथे ओवर की अगली गेंद संजीत द्वारा. फिर कदमों का इस्तेमाल किया, हल्कों से खेला, गेंद कवर रीजन पर जाती हुई जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा इसमें से सफल हुए खिलाड़ी, मगर एक ही रन से संतोष हो गए दोनों खिलाड़ी. ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ 4 रन संख्या जा पहुंचती हुई इस मैदान पर 23 रनों पर 4 ओवर की समाप्ति. सर जी बात की जाए ना तो विकेट जरूर गुमे हैं, 6 के नटे से बल्लेबाजी हो रही है, मगर चलते एक छोटी सी धुन सुनते हैं और आते हैं प्रशांत सर जी के पास. कमान दीजिए. चाल कोड़ी देखे 2 ओवर 7 रन और 3 शिकार. कमाल की गेंदबाजी की इन्होंने और इकोनॉमी 3.50 का है. कपिल 1 ओवर जिसमें के 4 रन खर्च किए हैं, लेकिन ये ओवर ये जो संजीत का ओवर था जिसमें 12 रन आए, रन संख्या कुल मिलाकर 23 ऑन द बोर्ड. चौथे ओवर की कहानी बहुत अच्छी रही है वालिब की टीम के लिए. और एक बार फिर धीरज झा जो 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तानाजी 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक साझेदारी बन रही है, वो अच्छे संकेत है वालिब की टीम के लिए. अब 12 गेंदें हैं, क्या यहां से 25 रन आएंगे बल्लेबाजों के लिए. दूसरी तरफ से जो मेहनत विशाल कोहली ने की है उस पर एक बार फिर आप निगाहें रखें और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है तो उस तरह का प्रदर्शन बाकी गेंदबाज भी क्या करेंगे वो देखना भी बहुत जरूरी है. 23 फॉर 4, धीरज प्लेइंग ऑन 8, तानाजी प्लेइंग ऑन 6. गेंदबाजी में परिवर्तन, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया गया. कपिल की पहली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शरारत करते हुए वह विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है. फिलहाल एनसीसी कप 2022 का दूसरा दिन है, इस रफ्तार के साथ जाएंगे तो बिल्कुल 34 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज के मन में जहरी बाय 45-50 का आंकड़ा हो सकता है. सही कहा सर जी आपने. और एक बड़ा शॉट आउट साइड पर, गेंद हवा में, मगर खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक बनकर दीवाने हैं. लाजवाब शॉट धीरज झा के बैट से निकलता हुआ ये दूसरा सिक्सर. कम ऑन डीजे. फिर देखिए जहां होती है चाह वहां मिलती है राह, और कमाल कर रहे मैदान के अंदर धीरज झा. उनके बल्ले से ये दूसरा लाजवाब स्ट्रोक है. बल्ले के बीच जो भी थोड़ा अक्रॉस जाके खेले, लेकिन कमाल का स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़ गया. धीरज झा पहुंचे 14 पर, रन संख्या 29, 4 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की अगली गेंद कपिल. और जस्ट ब्यूटीफुल डिलीवरी, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ के बाहर था, बाहरी किनार लगा. और धीरज झा देखिए खास करके धीरज झा जो है ना इस वक्त अंपायर की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, इनको मालूम था वो बाहरी किनार लगा, सीधा एक बार फिर जमीन की तरफ देखते हुए डकआउट की तरफ आ रहे. बड़ा विकेट गिरा है, धीरज झा बैक टू द पेविलियन जाते हुए, और ये सफलता बहुत इंपॉर्टेंट थी एक नायगांव टीम के लिए. आई साईनाथ अर्नाळा आणि ब्रह्मेश्वर कळंब टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. एनसी चषक 2022 सैरबाई जिथे आता जर बघितलं तर या स्पर्धेमध्ये
3 गडी बाद झाले, 4था गडी बाद झाला, आता 5वा गडी बाद झालाय. वालीव संघाचा निम्मा संघ गरज झालेला आहे आणि संदीप सांगरे सारखा अतिशय महत्वाचा खेळाडू जो हार्दिक पांड्या स्टाईल बॅटिंग करू शकतो तो मैदानामध्ये. तानाजीवरती नजर असतील, परंतु कपिलचं कौतुक असेल. एक मोठा फटका आला, एक मोठा षटकार आला आणि त्यानंतर तो कमबॅक करतो आहे. सही का सजी लाजवाब गेंद थी, कवर पर खेलना चाहते थे, बैट का एज लगा, गेंद विकेट कीपर शैलू के हाथ में जाकर चुकती हुई विकेट नंबर 5 का पतन होता हुआ धीरज झा को लौटना पड़ा मैदान के बाहर. 5 गेंदों का सामना किया, 15 रन अपनी टीम के लिए जोड़े हैं. एक लाजवाब बारी इस मैदान पर, मगर अब ये दोनों बल्लेबाजों को एक संदीप सामने स्ट्राइक पर एक बेहतरीन गेंदबाज है, बल्लेबाज है, मगर अब आउटसाइड खेलना चाहते थे. अंपायर का अपील, अंपायर ने उससे नकारा. गेंद शॉट थर्ड मैन पर जाती हुई, जब तक लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ. 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या जा पहुंची हुई 29 रनों पर वालू टीम की. मगर अब तानाजी पर नजर रहेगी क्योंकि 8 गेंदों का खेल आना बाकी है ना. 30 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 8 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है. तानाजी स्ट्राइक पर, अगली गेंद कपिल की खेलने के तैयार होते हुए. बेहतरीन गेंद, क्या लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ कपिल द्वारा. शेवट अगली गेंद इस मैदान पर 5वें ओवर की हमें देखने को मिल जाएगी. मगर तानाजी आज थोड़े से खामोश बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैदान पर, मगर क्या बल्लेबाजी का जलवा दिखाया था, वो बल्लेबाजी इस मैदान पर होनी चाहिए. लो फुल टॉस गेंद थी, हल्का सा खेला, गेंद मिडाव पर आती हुई, जब तक खिलाऊंगा के खिलाड़ी जाकर मिडाव के खिलाड़ी आते गेंद को फील कर पाते. 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ. रन संख्या 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रनों का पर और 5 विकेट होते हुए सारंग वॉरियर्स टीम के. मगर प्रशांत सर जी आखिरी ओवर में 15 से 12 रन आ जाएंगे, एक फाइटिंग स्कोर हमें देखने को मिल जाएगा, तो ये मैच में मजा भी आएगा. आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित 31 धावा झाल्यात. 5 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये तानाजी 7 वरती संदीपने खातं खोललेलं नाहीये, परंतु कपिलची देखील चांगली गोलंदाजी. एक षटकार आल्यानंतर दबाव होता, त्या दबाव ते चांगली गोलंदाजी केली. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, ब्रेक नंतर निर्णायक षटकाचा खेळ मैदानात सुरू होईल. अन्नाळा आणि कळंब संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे, आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. वरती प्रवीणजींना आपण बघतोय, अगदी डॅशिंग अशा प्रकारची पर्सनॅलिटी आहे. प्रवीणजी आपलं स्वागत है, वेलकम. सही कहा आपने प्रशांत सर जी, एक बेहतरीन व्यक्ति इस मैदान पर उपस्थित होते हुए हमारे मंच पर. प्रवीण उर्फ बाली सर जी, आपका दिल के गला से इस्तकबाल और स्वागत रहेगा. एनसीसी ट्रॉफी 2022 में आखिरी ओवर इस मैदान पर कौन से अंदाज में मिलेंगे और रन आएंगे या नहीं, तो आने वाला समय तय करेगा. मगर तानाजी को गेंद को सीमा का दिखाने होगी. अगली गेंद तानाजी के लिए आती हुई. निमेश गेंदबाजी पर है, आउट साइड खेलना चाहते थे, बैट का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और का झटका लगता हुआ तानाजी के रूप में 6ठा विकेट कमाना दीजिए. आप सुन रहे हैं और वाकई में चला. दोनों कप्तान से विनती करूंगा कि टॉस खेला जाए. कलम और साइनाथ अन्नारा टीम जल्द से जल्द टॉस के लिए आना होगा. ये आखिरी 5 गेंदें आपके पास बची है, टॉस के लिए आपको आना होगा. ये ध्यान रखिए कि लाजवाब मुकाबले आपको देखने को मिल रहे हैं. और क्या गेंदबाजी, पहली गेंद पर आपने इरादे पच किए. प्रशांत जी क्या कहेंगे आप? अतिशय सुंदर गोलंदाजी. म्हणजे टप्पा जर बघितला थोडा ऑफ्टमच्या बाहेर आहे आणि स्क्वेअर कट करणं फार गरजेचं होतं, तसं घडलं नाहीये. किंवा आपण तन्मनच्या दिशेने देखील चेंडू खेळू शकला असता, परंतु ऑनसाइडला खेळण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यामध्ये तानाजी फसलाय. फलंदाज मैदानामध्ये आपण बघू शकता, वसंत सांबरे आणि संदीप सांबरे ही जोडी मैदानामध्ये 31 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत. इथून याच धावगतीने पुढे गेलात तर 36 पर्यंत पोहोचू शकता. करंट रन रेट 6चा आहे. गोलंदाजी मार्क वरती निमिषला आपण पाहतोय. आणि चापेवाडी चषकामध्ये देखील एकविरा नायगाव संघानं खूप चांगली कामगिरी निश्चितच केली होती. तो संघ मैदानामध्ये अफलातून गोलंदाजी करतोय. लयबद्ध गोलंदाजी या ठिकाणी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. या षटकातला पुढचा चेंडू खेळण्याची जबाबदारी असेल ती अष्टपैलू खेळाडू वसंत सांबरेची. ओ यॉर्कर अप्रतिम अशा प्रकारचा चेंडू ऑफटमच्या बाहेर टाकलेला. फलंदाजाचा फुटवर्क नाहीये आणि या वेळेला अतिशय तिखट मारा गोलंदाजाकडनं केला जातोय. धावफलकाचे धाबा आहेत त्या 31-6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. दर्जेदार गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आहे. सही का प्रशंसा जी. निमेश की बात की जाए, क्या गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ. अगली गेंद खेलने तैयार होंगे बल्लेबाज. अगली गेंद निमेश की इस मैदान पर.
शॉट बैट किनारा लगा गेंद टर्मिनल पे ट्रैवल होती हुई जब तक खिलाड़ी इस गेंद का पीछा कर पाएंगे, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाद, मिलेंगे रन 4। लाजवाब चौका आता हुआ, कम ऑन डीजे। कैसे भी आए रन आने चाहिए, क्योंकि अब आपकी टीम के गेंदबाजों के लिए लड़ने वाली रन क्या हो खड़ी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? 3 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। तर यावेळेला चेंडू धैर्यमय तितकासा खराब नव्हता, परंतु उसळी घेणारा चेंडू एक जोरकसा असा फटका मारण्याचा प्रयत्न झाला, त्यामध्ये ह्या 4 धावा मिळत आहेत। आणखीन एक चांगला बाउन्सर, खूप चांगली गोलंदाजी मैदानामध्ये होतोय आज एकविरा नायगाव संघाकडनं आणि परिणामतः वाली संघ अजूनही अडचणीत आहे। निर्णायक षटकाचा खेळ सुरू असताना वसंत सांबरे निराश मनानं यावेळेला डगआउटच्या दिशेनं पोहोचेल। निमिषनं मात्र पुन्हा एकदा चांगली कामगिरी केली। विशालनं जो स्टार्ट केला होता, जी सुरुवात केली होती, त्याचा फायदा या ठिकाणी निश्चितच उचलला जातोय एकविरा नायगाव संघाकडनं। रंगमंच आहे, रंगात रंगू या एक विराटच्या लाल मातीने माणसाला माणूस आणि खेळाडू जोडू या एनसी चषक 2022च्या साथीनं शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असताना वालीव संघाची स्थिती आहे 35 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। वही कहा सर जी आपने, बस ना थोड़ी सी खराबी परिस्थिति हमें देखने को मिलती है सारंग वॉरियर्स टीम की, मगर अब सामने पर बड़ी जवाबदारी है। तो गेंदों पर एक बड़ा शॉट, तो ये मैच का एक बेहतरीन स्कोर हमें देखने को मिल जाएगा। अगली गेंद हिमेश द्वारा सामने के लिए आती हुई और बेहतरीन गेंद ऑन साइड खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई समय नहीं, गेंद थोड़ी सी नीचे रखकर विकेट कीपर के दस्ताने में शैलू के हाथ में जाकर चुपती हुई डॉट गेंद। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ एकवीरा के गेंदबाज यहाँ पर निमेश द्वारा क्या गेंदबाजी हो रही है। ये आखिरी गेंद है, मगर क्या आखिरी गेंद पर विकेट या सिक्सर आएगा, ये मैच में फिर रंग भर देंगे। सामने अगली गेंद खेलने तैयार होते हुए राइट नंबर से गेंदबाजी होती हुई ऑन साइड खेलना चाहते थे, अपील हुई, अंपायर की उंगली भी आसमान पर उठी हुई और एक विकेट का पतन होता हुआ और 35 रन बने हैं। 36 रनों पर यहां पर 35 रनों पर पारी थोड़ी सी लड़काती हुई नजर आई। 8 विकेट खोए हैं सारंग वॉरियर्स टीम ने। 36 रनों का लक्ष्य दिया है एकवीरा नायगांव टीम के लिए, मगर ये छोटी छोटी रन संख्या बहुत बड़ी लगती है। आप काम मत जाइए, थोड़ी देर के बाद हम ऐसे गए और ऐसे कमांड डीजे। साईनाथ अण्णाला आणि कलम दोनों टीमों के कप्तान से एक लास्ट पुकार आणि टॉस करण्यासाठी या अशी तुम्हाला विनंती करतोय, क्योंकि टीम जैसे ही विनिंग खत्म होने के बाद टॉस होना चाहिए था। टॉस बॉक्स भी बनाया गया है, उसमें जल्द से जल्द साईनाथ अण्णाला और वर्सेस कलम दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय टॉस बॉक्स मध्ये नक्कीच उपस्थित व्हा। आमचे पाहुण्यांच्या सुरू असते नाणेफेकीचा कॉल होईल, तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा एनसीसी ट्रॉफी 2020 महासंग्राम महोत्सव। आम्ही असं गेलो असं आलो, कमॉन डीजे। लिस्टचे बॅट तळपली नाहीये, त्यानं धावा केल्यात 1 मुबारक 1। आज आघाडीची फलंदाजी जी होती ती तितकीशी आश्वासक नव्हती। कमलेशनं आज प्रमोशन दिलं गेलं होतं, परंतु त्यांच्याकडे देखील तितकीशी चांगली फलंदाजी झालेली नाहीये। त्यानंतर जाकीर 7 दिरच्या बॅटमधनं आल्या 14, एक चांगली फलंदाजी त्याच्याकडनं झाली। त्यानंतर तानाजीने केल्या 7 धावा। आज तरुण खेळाडूंना जी संधी मिळते संधीचं सोनं करता आलं नाहीये। एक्स्ट्रा 1 आहे आणि धावपल करते एकूण धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 35। आता त्याचे कारण काय? विशाल कोळीची 2 षटकं, 2 षटकं टाकलेत, 7 धाबा दिलेत, 3 मोरे गारद केलेत, इकॉनॉमी खूप चांगलं आहे। त्यानंतर कपिलच्या 2 षटकात 12 धाबा आलेत, त्यानं 2 गडी बाद केले। कॉन्ट्रीब्युशन बघा, या दोन्ही आघाडीच्या गोलंदाजी चांगली गोलंदाजी करत निश्चितच प्रतिस्पर्धी संघावरती दबाव आणलाय। बॅट्समन चला मैदानामध्ये, जास्त वेळ घेऊ नका, बॅट्समन मैदानामध्ये येतील। तर संजीतच्या एका षटकामध्ये 12 धाबा आणि त्यानंतर निमिषनं एकूण 4 धाबा दिल्यात आणि 3 मोहरे गारद केलेत। खूप चांगली कामगिरी मैदानामध्ये आज एकविरा नायगाव संघाकडून झालेली आहे आणि आता लक्ष असेल ऑन स्क्रीन ते देखील पाहूया। चेंडू असतील 36, धाबांची आवश्यकता 36 आहे। या मापक धाबा आहेत की नाही हे ठरवायचं आहे वालीव संघाला, कारण इथे अडचणीत संघ आहे, धावा मापक नाहीयेत, परंतु ते लढणार का ते बघणं फार गरजेचं असेल। दुसऱ्या बाजूला अर्नाळा संघाचा कॅप्टन आणि कळंब संघाचा कॅप्टन आपल्याला विनंती करतोय, आपण या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। छोटासा ब्रेक आणि त्यानंतर फलंदाज मैदानामध्ये जाताना आपण पाहूया, ते मैदानामध्ये जातील। एक सुंदर गाणं घेऊन श्री आमच्या बरोबर जॉईन होतोय। तो बरोबर खेळाची आवड
त्यांना हो पार, गावाचा त्यांना हाय आधार. कोणी करीना बरोबरी, कोणी करीना बरोबरी. एनसीसी क्रिकेट चषकाची सारी झाली या तयारी. थँक्यू डीजे. एनसी चषक जिंकण्याची झाली तयारी. पाहूया कोण पडतंय कोणावर भारी. परंतु पहिल्या इनिंग मध्ये गोलंदाज फलंदाजावरती भारी पडलेत. धीरज जापच्या बॅट मध्ये 2 अफलातून फटके आपण पाहिलेत. एक लॉंगनच्या डोक्यावरून आणि एक फटका त्यानं खेळला होता डीप मिड विकेटच्या दिशेनं शपरून खेळलेला हा फटका बघा. हे दोनच आसपासक फटके होते. बाकी आज निराशाजनक कामगिरी निश्चितच वाली संघाची झाली आणि अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी नायगाव संघाकडे. आघाडीचे दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहू शकता. एका बाजूला रुपेश कोळी तर दुसऱ्या बाजूला विशाल कोळी. ही जोडी मैदानामध्ये अतिशय सुंदर गोलंदाजी आपण मैदानामध्ये पाहिलेली आहे पहिल्या इनिंग मध्ये. ही सगळी दृश्य जी डिपेंड लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्याला दाखवलं. हा रिप्ले पहिल्या इनिंगचा. सही कहा सर जी आपने. तमाम क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। नारंगी गांव से नारंगी के छानी से आप देख रहे हैं बेहतरीन टूर्नामेंट एनसीसी ट्रॉफी 2022 का एक लाजवाब महासंग्राम महोत्सव आपको देखने को मिलता हुआ। कल आपने देखा 9 फेब्रुवारी आज 10 नाणेफेकीसाठी विनंती करतो दोन्ही कर्णधार साईनाथ अनाळा आणि कलम. चला ही लास्ट पुकार यानंतर पुकार दिली जाणार नाही हे लक्षात ठेवा. आमच्या आयोजकांच्या वतीने आपल्याला ही पुकार दिली गेली आहे. स्ट्राइक आपण पाहतो रुपेश कोहली, नॉक स्ट्राइकला विशाल कोहली. ऐसी छोटी इस मैदान पर सामने गेंदबाजी बनाते हुए एक छोटा सा लक्ष्य है, मगर क्या इस मैच पर डिफेंड किया जाएगा? प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे आप? पहली गेंद राइट राउंड विकेट से रुपेश कोहली गिराते हुए बेहतरीन गेंद गेंद हवा में थी, कैच ड्रॉप होता हुआ एक जीवदान आता हुआ। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो हमारे पास है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। ये सोच के गेंदबाजी करने की जरूरत है। अब सामने इतनी तीखी गेंदबाजी हो सकती है ये पता है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की खास करके गेंदबाजों ने। तो दूसरी तरफ से वालू के गेंदबाज क्या उतनी तीखी गेंदबाजी करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। ओ बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए बैकफुट पर ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, बल्ले का अंदर किनारा लगा और गेंद चली गई फाइनल क्षेत्र की तरफ। 1 रन का इजाफा। रुपेश एक आक्रामक बल्लेबाज है, सब लोग जानते हैं, विशाल के पास काबिलियत है, लेकिन ये जो मैच वालियों को अगर जहीर भाई बचाना है तो आपको विकेट ही बचा सकते हैं। सही का सर जी, आपने पहली गेंद पर आपने कैच ड्रॉप किया है, मगर अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से विशाल कोहली खेली आती हुई सामने द्वारा लो फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया। गेंद फाइनल क्षेत्र में ट्राई होती हुई मुबारक उस गेंद का पीछा करते हुए मगर गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए मगर 2 रन रोकने में नाकाम रहेंगे। एक लाजवाब फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ और ऐसी गेंदबाजी होगी तो आपने छोटा बैंक बैलेंस है और उसमें ये खराब गेंदबाजी तो आप थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे आप? आणि म्हणून सकाळच्या सत्रामध्ये जहीरभाई एक चर्चा झाली होती, तुम्ही कालचे मॅच बघितले का? कालचे मॅच बघितले का? कालची गोलंदाजी बघितली का? कालची फलंदाजी बघितली का? या विकेटवरती कशा प्रकारची गोलंदाजी आयडियल असू शकते ते पाहणं फार गरजेचं होतं। चांगला चेंडू आहे, कालची गोलंदाजी बघितलं तर हा जो स्पॉट आहे 4थ्या 5व्या क्रमांक 5व्या स्टंपवरती आणि तो जो गोल्डन स्पॉट आहे तिथेच खूप चांगल्या प्रकारे चेंडू उसळी घेतो, तिथेच चेंडू खाली पण राहतो। अशा प्रकारची एक छोटीशी जागा आहे, त्या ठिकाणी गोलंदाजी केली तर मात्र फलंदाजांना धावा करणं अवघड होतं। हे काल देखील पाहिले, म्हणून कालचा मॅच पाहिला का? कालचा तुम्ही या ठिकाणी मागोवा घेतला का? हे महत्वाचं आहे। 3 धावा, खूप चांगली गोलंदाजी मैदानात निश्चितच गोलंदाज यावेळेला करतो आहे। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ विशाल की लगली गेंद सामने द्वारा देखने को मिल जाएगी और स्टंप पर आए गेंद को कट कर दिया, गेंद गली रीजन पर जाती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 रन से पूरा होता हुआ एक लाजवाब विशाल पहुंचे 3 नंबर टीम को पहुंचाया 4 रनों पर। एक छोटा सा लक्ष्य मगर गेंदबाजी में लड़ना होगा, पसीने गंवाने होंगे। आपने बल्लेबाजी नहीं की मगर आपको गेंदबाजी करनी होगी। और प्रशांत सर जी ने सही कहा ना, सुबह में चर्चा चल रही थी तुकाराम मांगेला सर जी और प्रशांत सर जी के, कल के मुकाबले देखे होंगे तो वैसी गेंदबाजी होगी तो ये मैच बना पाएंगे। ऑन साइड पर रुपेश कोहली के बाद से निकलता हुआ गेंद सी मार रेक कवर षटकार कम ऑन डीजे। मानो निकली है बंदूक से गोली और कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर रुपेश कोहली। कमाल का स्ट्रोक था, बैकफुट पर स्ट्रॉन्ग है बल्लेबाज, हर तरह का शॉट वो खेल सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी गेंदबाजी करेंगे तो 36 रन आप डिपेंड नहीं कर सकते। 1 रन आएगा, 10 रन बगैर किसी नुकसान के। सही का प्रशांत सर जी, और छोटी गेंद को ही ढूंढते हैं यहाँ पर। चला नाणेफेकीचा कॉल होतो दोन्ही संघामध्ये, धन्यवाद दोन्ही संघाचं। आपण ही दृश्य देखील यावेळेला पाहता, टॉस केला जातोय
यानंतर होणारा सामना ब्रह्मेश्वर कळंब आणि साईनाथ अन्नाळा या दोन संघादरम्यान असणार आहे. आणि आता गोलंदाजीमध्ये बदल केला गेलाय. वसंत सांबरेला मला वाटतं यावेळेला पाचारण केलं गेलंय. तो अतिशय महत्वाचा गोलंदाज आहे आणि वालीव प्रीमियर लीग मध्ये जे राहुल घरत यांच्या माध्यमातून स्पर्धा होतो त्या स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी करणारा एक इन्फॉर्म गोलंदाज मैदानामध्ये आहे. परंतु झहीरभाई समोर आव्हानं मोठी आहेत. धावफलकावर दाबा 10 आहेत. रुपेश कोळीच्या बॅटमध्ये एक षटकार आलाय. विशाल कोळी आक्रमक आहे हे माहिती आहे, परंतु इथे एक विकेट घेणं, रेग्युलर इंटरविकेट घेणं फार गरजेचं असेल. राईट टर्म ऑन द विकेट. पहिला चेंडू फाईन लेगच्या दिशेनं खेळलाय. खराब चेंडू आहे. पायावरती चेंडू खेळून काढलाय फाईन लेगच्या दिशेनं. चेंडू झाली सीमा पार. धावा येतील 4. अतिशय खणखणीत असा चौकार. झहीरभाई चुकीला माफी नाहीये. तुम्ही मिडल आणि लेग स्टंपला चेंडू टाकणार, बॅट्समन ऑफ स्टंपच्या बाहेर झाला, शफल झालाय, यॉर्क करण्याचा प्रयत्न झाला आणि फसलाय. वसंत सांबरे फसलाय आणि त्या खराब चेंडूवरती कर्पूर समाचार घेतला जातोय. सही कहा सर जी आपने. कदमों का सवाल गया, मिड ऑफ के ऊपर से खेला गेंद, जब तक खिलाड़ी इस गेंद को पुल पर गेम होने के बाद 4 रनों के लिए फरार. महत सिंह चौका था, एक संगीत मैदान पर आता हुआ. बल्लेबाजी रुपेश कोहली रूप में आए, उसके बाद विशाल कोहली के बेहतरीन 2 चौके हमें इस मैदान पर देखने को मिले. रंग संख्या जहां पहुंचे भी 18 रनों पर. अगली गेंद वसंत, ये क्या जरूरत थी, अपने बैट का किनारा लगा, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाकर छुपती हुई विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ. ये शॉट की कोई जरूरत नहीं, ये तो आने वाला समय तय करेगा. मगर यहां पर एक संगीत सुनते हैं और प्रशांत सर जी के पास आते हैं. कमांड लीजिए. फिलहाल रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. करंट रन रेट बिल्कुल 12 का है और एक बार रन रेट 4 का है. तो इसका मतलब जो शॉट खेला गया ना तो वो इतना अच्छा नहीं था. विशाल के लिए आगाज बहुत अच्छा मिला था. शुरुआत इन्होंने अच्छी की थी, डांसिंग डाउन द विकेट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ अच्छा स्ट्रोक इन्होंने खेला था. लेकिन उसके बाद में झहीरभाई जो ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद थी उसके ऊपर रिवर्स को खेलने की कोई जरूरत नहीं थी. खुद गलती करते हुए बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं. अब आपके पास गेंदों की बात करते हो 27 गेंदों का खेल अभी भी शेष है. 8 रनों की जरूरत है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नंबर 3 पर शैलेंद्र आए हैं और शैलेंद्र के बाद भी देखिए तो काबिलियत है, हाथों की कोई कमी नहीं है. रुपेश कोहली को कौन नहीं पहचानता, तो एक आक्रामक बल्लेबाज मैदान के अंदर है. वसंत सांबरे की अगली गेंद और टप्पा लेग स्टंप की तरफ है, जिस पर गंभीर हमारी तरफ बढ़ रहे व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए. रन संख्या यहाँ सिंगल के साथ मिस्टर एस्ट्रा के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सही कहा सर जी आपने. अभी भी इस मैदान पर 27 गेंदें और अभी भी 17 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए. अगली गेंद शैलू के लिए आती हुई शॉर्ट गेंद थी, पूल कर दिया. पावरफुल, सक्सेसफुल एंड वंडरफुल. गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के फरार. कम ऑन डीजे. फिलहाल रन संख्या 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय शैलेंद्र एंड रुपेश कोहली. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. वसंत राइट टर्म ओवर द विकेट. ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, टिप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकलते भी वाइट बॉल का इशारा जरूर होगा. 26 1 विकेट के नुकसान पर है. जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है. कि कहां गेंद है, टिप्पा खाने के बाद एक बार फिर अब काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाते भी गति परिवर्तन करने का प्रयास किया, एक बार कट करने का प्रयास, लेग ब्रेक करने का प्रयास किया था लेकिन कंट्रोल नहीं था. सही कहा सर जी आपने. लेग ब्रेक का गेंद को फेंकना चाहते थे मगर गेंद बहुत ही बाहर थी. व्हाइट का इशारा भी आया था अंपायर द्वारा. और एक बड़ा शॉट ऑन साइड पर, गेंद हवा में है. खिलाड़ी वहां पर तैनात है. कैच को बनाएंगे, मैच बनाने का मौका मिल जाएगा. लाजवाब कैच, विकेट नंबर 2 का बन होता हुआ. एक भी रन आएगा टीम को लगता हुआ. शैलू के रूप में झटका. कम ऑन डीजे. के डिबिन लाइव की टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है. ये कैमरा वर्क देखिए, आखिर तक गेंद को पकड़ा और खास करके क्या फील्डर ने भी गेंद को पकड़ा है बहुत बढ़िया तरीके से. ये कैच लेते हुए और शैलेंद्र बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं. रन संख्या 26 2 विकेट के नुकसान पर.
25 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 10 रनों की जरूरत है। बल्ला बिल्कुल इस पर एक बार नायगांव का भारी है। शानदार प्रदर्शन, पहले गेंदबाजी उसके बाद में बल्लेबाजी। वसंत को विकेट जरूर मिला है, लेकिन इस वक्त समस्या यह है कि इनके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है। वसंत तैयार, फुल टॉस गेंद है, ऑन सर की तरफ खेलते हुए, बंदूक के गोली से नहीं, विराट कोहली से डर लगता है, बंदूक के गोली से नहीं, रुपेश कोहली से बहुत डर लगता है। गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन। तीस रन, 2 विकेट के नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, खास करके बल्लेबाज रुपेश कोहली। यहां से केवल 6 रनों की जरूरत है। और जरी भाई, दोपहर का खाना जब एक बार फिर पकता ना, तो वो खाने की सुगंध आती है। बीच मैदान पर एकवीरा नायगांव को जीत की सुगंध आ रही है, जीत की दहलीज पर है। बेशक सर जी, सही कहा आपने, दोपहर का खाना, और वाकई में वो खुशबू उनके नाकों तक आई है और उनकी जीत की खुशबू आ रही है। एक लाजवाब, और कैलाश सर जी का भी आगमन होता हुआ, एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर रुपेश कोहली द्वारा 4 गेंदों पर 11 रन पर, और एक लाजवाब बात की जाए, एक 4 और एक 6 की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं रुपेश कोहली। मगर अब आने वाली कुछ ही गेंदों में बात की जाए तो इस मैदान पर 24 गेंदों का खेल आना बाकी है। और देखिए, रुपेश कोहली की बात करें तो 275 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे, 4 गेंदों में 11। शानदार बल्लेबाजी ये बिल्कुल करते हैं। अब अभी गेंद है थोड़ा सा शरीर से दूर खेलते हुए, लेकिन मुबारक बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आज देखिए, नायगांव के जो समर्थक है, यहाँ खिलाड़ी, इनको तालियां बजाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला, टोटल इतना बड़ा नहीं था। कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले गए, लेकिन जब मुकाबला रोचक हो जाता है तब और मजा आता है। 32, 2 विकेट के नुकसान पर है। गेंदबाजी का निकले शोएबा। ओहो, काफी ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को अंदर की तरफ लेके आए थे। बल्ले का अनुरे किनार लगा था, धीरज शाह गेंद को अच्छी तरह से गैदर नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर अब जा पहुंचा है 33/2। जीर भाई, इस वक्त अगर देखिए तो बढ़िया प्रदर्शन बल्लेबाजों की तरफ से हो रहा है। अगली गेंद रुपेश कोहली के लिए आती हुई, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को फोड़ दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, विनिंग शॉट आता हुआ रुपेश कोहली के बैट से लगता हुआ ये बेहतरीन सिक्सर, और मुकाबला एकवीरा नायगांव के पक्ष में जाता हुआ। सारंग बॉल रिसीव थोड़ा सा दूर होते हुए, मगर हार्ड लक आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। हमारे तमाम नारंगी की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट मैच के लिए एकवीरा नायगांव को बैकस्टॉप रख रहेगा। आइए, तीसरा मुकाबला आपके सामने थोड़ी देर में पेश किया जाएगा, और हमारे बेहतरीन कमेंटेटर कैलाश सर जी का भी आगमन होता हुआ हम उनका दिल के गहरे से इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। नारंगी के जानिब से एक बेहतरीन साउंड सुनते हैं, डीजे सुनते हैं, और मैदान के और तमाम दर्शकों के बीच आएंगे मैं और आपके सामने प्रशांत सर जी। लाजवाब मुकाबला। इस जो कि मैच की जो मैच समरी देखिए, धीरज चांद ने 14 रन बनाए, चाकी के बल्ले से 7 रन, तानाजी ने बनाए 7 रन। दूसरी तरफ से विशाल कोहली जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। आज 2 ओवर 7 रन और 3 सफलता। निमित ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, 1 ओवर में 4 रन और 2 विकेट चटकाए, और उसके साथ कपिल पाटिल का योगदान भी बहुत अच्छा था। तो यह मुकाबला एकवीरा नायगांव ने शानदार तरीके से जीत लिया। रुपेश कोहली की वो कमाल की बल्लेबाजी, 5 गेंदों में 17 रन बनाए। हर बार की तरह से एक बार फिर सदा मार रहे हैं रुपेश कोहली। कांग्रेचुलेशन विशाल कोहली, रुपेश कोहली, ये जोड़ी जो है उन्होंने कमाल कर दिया एकवीरा नायगांव के लिए। अगला मैच है, तो अगले मैच की तरफ जाएंगे। कैलाश भी जुड़ चुके हैं, कैलाश भी आपका स्वागत है, सही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन अगला मैच अरनाला और कलम, एक बड़ा मैच है, तो थोड़ी देर के बाद ये मुकाबला शुरू होगा। छोटा सा